हरे कृष्णा। सबका स्वागत है आज के साप्ताहिक कार्यक्रम में। जैसे कि आप सब समय निकाल के आए हैं यहाँ पे भगवान के बारे में सुनने के लिए, उनकी कथा, उनके गुण, उनकी लीलाएं सुनने के लिए, जो हमारा वैदिक ज्ञान है उसका श्रवण करने के लिए। तो जो ये वैदिक ज्ञान है इसे शास्त्रों में अमोघ कहा गया है। अमोघ अर्थात अच्युत, अर्थात जिसमें कुछ त्रुटि नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है। जैसे कि वैदिक ग्रंथों में ही, शास्त्रों में उदाहरण आता है गोबर का। देखा जाए तो गोबर क्या है? एक पशु का मल है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि जब व्यक्ति किसी पशु मल को स्पर्श हो जाए, इमीडिएटली सबसे पहले क्या करना चाहिए? स्नान करके स्वयं को शुद्ध कर लेना चाहिए, बराबर। तो ये सिद्धांत है। परंतु गोबर के बारे में ऐसा नहीं है, जबकि गोबर से क्या हो जाते हैं? हम स्वतः शुद्ध हो जाते हैं। तो ये उसमें अपवाद है। परंतु शास्त्रों में ये चीज बता दी गई है तो ये इसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। उसमें भेद नहीं देखना चाहिए कि नहीं गोबर भी पशुमल है। नहीं, गोबर पशुमल नहीं है। आज तो वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि वो क्या है, बहुत ही प्योर है। वो जो विषैले जीव उनको नष्ट करता है, शुद्धि करता है। घर में, गांव में अभी भी हम देखते हैं कि वो रसोई को, घर को गोबर से लेपा जाता है। आजकल तो फिनाइल यूज करते हैं, पहले गोबर यूज करते हैं। तो कहने का मतलब है कि शास्त्रों में जब कोई सिद्धांत बता दिया गया है तो वो क्या, उसमें कुछ त्रुटि नहीं है, वो अमोघ है, वो अच्युत है। जैसे कि इसमें भी आता है, अगर हम हड्डी के बारे में बात करें तो हड्डी भी क्या है? अशुद्ध है। हड्डी को भी स्पर्श हो जाए तो स्नान कर लेते हैं। इवन जब किसी की शव यात्रा में जाते हैं तब भी स्नान करते हैं। परंतु भगवान की सेवा में हम शंख का उपयोग करते हैं। जब शंखनाद करते हैं आरती से पहले, तो शंख क्या है? हड्डी है एक जीव की, परंतु पवित्र है। तो ये शास्त्रों में दिया गया है। तो इसलिए वो जब शास्त्र में दिया है तो उसको हम प्रमाणित रूप से स्वीकार करना चाहिए, उसमें भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। और जो शास्त्र है वो शोध का विषय नहीं है कि हम उसमें कुछ शोध करेंगे, कुछ रिसर्च करेंगे। क्योंकि हम अगर कुछ रिसर्च करने का प्रयास करें, शोध करने का प्रयास भी करें, तो क्या होगा? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम कुछ उसमें शोध नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो शास्त्रों में ज्ञान है, वो जो भगवान का ज्ञान है वो दिव्य स्रोतों से मिलता है। दिव्य स्रोत अर्थात जैसे कि भगवान यहाँ पे स्वयं भगवत गीता में भगवान ज्ञान किसको दे रहे हैं? अर्जुन को दे रहे हैं परंपरा में। तो जो पहले प्रवक्ता है इस भगवत गीता के, इस ज्ञान के, वो कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो कि एक वैदिक स्रोत है। और जो भगवान ने ये शब्द कहे हैं ये अपौरुषेय हैं। क्यों अपौरुषेय है? जो ज्ञान है ये भी अपौरुषेय है। क्यों अपौरुषेय है? क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति ने दिया है जो अमोघ है, जो अच्युत है, इसमें कुछ दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। साधारणतः हम देखते हैं एक जो जीव है, जो बद्ध जीव है, 4 प्रकार के उसमें दोष रहते हैं। आप जानते हैं वो 4 प्रकार के दोष कौन से हैं? हर जीव में रहते हैं। पहला ये कि हर एक जीव की जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं है। उदाहरणार्थ, हम यहाँ बैठे बैठे एक दूसरे को देख पा रहे हैं, परंतु क्या हम देख पा रहे हैं कि इस पर्दे के उस तरफ क्या है? नहीं देख पा रहे। इंद्रियां अपूर्ण है। तो पहला है इंद्रियां अपूर्ण है। और इंद्रियां अपूर्ण होने के कारण क्या होता है? व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। और भ्रमित होने से क्या होता है? फिर वो गलती करता है और फिर गलती छुपाने के लिए वो धोखा देता है। ये 4 दोष सबके अंदर है। जैसे कि अगर हम उदाहरण देखें, अंधेरे में, काफी बार सुना होगा अपने प्रवचन में भी, प्रभुपाद की पुस्तकों में बहुत बार एक उदाहरण आता है कि अंधेरे में व्यक्ति रात को चल रहा है, चलते चलते पाँव में कुछ लग गया, उसको रस्सी जैसे स्पर्श हो गया, उसको क्या लगता है? क्या रात को सांप लगता है, बराबर। तो अपूर्ण इंद्रिय के कारण उसकी इंद्रिया भ्रमित हो गई और उसने गलती कर दी। क्या? उसको रस्सी को सांप समझ लिया और फिर चिल्लाता है पूरे गांव में, सांप सांप सांप। और गांव वाले बचाने आ जाते हैं इसको, पर टॉर्च से बादल देखते तो क्या सांप की जगह क्या थी? रस्सी थी।
अभी गांव में कैसे बोलेंगे कि रस्सी से डर गए? सब लोग में गांव में बात आग की तरफ रहते हैं। आमचे गावचा पाटे घबरला रात्री रस्सी लपाऊन, रस्सी को देख के डर गया वो। तो जब सब लोग गांव के लोग बचाने आ गए तो क्या बोलेगा? बोलेगा क्या रस्सी है? नहीं, तो धोखा देगा सबको। नहीं, सांप था, चला गया, भगा दिया उसको। ऐसे जीवात्मा है, मतलब सबके हर जीवात्मा में 4 दोष होते हैं। तो एक तो हो गया रस्सी को सांप समझ ले, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सांप को रस्सी समझ लिया तो घातक है, वो धोखा है। तो जो भगवान है वो अपौरुषेय है, वो दिव्य है, इन दोषों से परे हैं। और भगवान को भगवत गीता में ही प्रपितामह कहा गया है। प्रपितामह अर्थात वो पितामह के भी पितामह है। पितामह किसे कहा गया है? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि बनाई है ना, पूरे 14 भुवन बनाए और सब सृष्टि का निर्माण किया, सब जीवात्माओं का रचना की, उन्हें पितामह कहा गया है। और उनके भी सृष्टा कौन है? उनके भी जो जिन्होंने उनको बनाया, ब्रह्मा जी के भी पिता भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान सबके सृष्टि करता है, सब कुछ भगवान से आ रहा है, इसलिए भगवान ही भोक्ता है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम किसी चीज के भोक्ता नहीं है, भगवान जो है वो भोक्ता है। भगवान, हमारा हर कार्य भगवान के आनंद के लिए होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। तो इसलिए ईशोपनिषद में बोलते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, कि सब कुछ भगवान का है और सब भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए। और भगवान ने उसमें से कुछ हर जीवात्मा को, कि उसके लिए कुछ जो चीज दी गई है कि ये तुम्हारे लिए, तुम इसका उपयोग करो, भगवान ने सबको दी है। सब कुछ हमें अपना नहीं समझना चाहिए। इसी का महाभारत के युद्ध में भी जब भगवत गीता बोली गई तो अर्जुन भी यही कर रहा था। अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यदि मैं इन सबको मार दूंगा तो मैं क्या करूंगा? सबका मैं ही भोग करने वाला हूं। तो मैं इनको मार के भोग नहीं करना चाहता। जो यहाँ पे युद्ध भूमि में कौन कौन है? सब मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे साले, मेरे दादाजी, मेरे मामा, सब लोग यहीं पे हैं। तो मैं इन्हें मार के कुछ नहीं भोगना चाहता। तो भगवान कृष्ण वहां बताते हैं कि अर्जुन, तुम जो संबंध देख रहे हो शरीर के लेवल पे देख रहे हो, तुम अपने आप को शरीर समझ रहे हो, उनको शरीर समझ रहे हो, और उसी सिद्धांत को सिखाने के लिए तुम की शरीर नहीं हो, आत्मा हो। फिर भगवान ने आगे भगवत गीता बताई। ये बेसिक प्रिंसिपल है। जब भी हम कोई आध्यात्मिक ज्ञान लेने आए हैं तो उसका बेसिक प्रिंसिपल शुरुआत ही यहीं से होती है, इसी सिद्धांत से कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। बाकी चीजें बाद में आती। सबसे पहला सिद्धांत है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया और अर्जुन क्या बोलते हैं बाद में? करिष्ये वचनम तव, कि भगवान आपने जो कहा मैं उसका पालन करूंगा। ऐसा नहीं कि आजकल जो लोग करते हैं कि मुझे भगवत गीता में से ये श्लोक पसंद आए, मैं इन श्लोकों का पालन करूंगा, ये जो भगवान ने कहा ये मुझे पसंद नहीं आया, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा, इसमें पालन नहीं करूंगा। अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा। अर्जुन ने सिंपल स्टेटमेंट बोली, करिष्ये वचनम तव, आपने जो जो कहा मैं सबका, मैं उसको मानता हूं और उसको पालन करूंगा। तो जैसे कि प्राथमिक सिद्धांत कि हम शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। और ईशावास्यमिदं सर्वम, कि भगवान ने सबको उनका उनका कोटा दिया है, हमें उसका उपयोग करना है और ये जानना है कि सब कुछ भगवान का है। क्या होता है जब ये भूल जाते हैं कि कृष्ण ही सबके स्रोत हैं, ब्रह्मा जी के भी स्रोत हैं, तो क्या होता है? हम चीजों को अपना समझने लगते हैं और फिर प्रभुपाद की भाषा में बोला जाए तो कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं। वर्ल्ड वॉर्स होते हैं, लड़ाइयां, युद्ध होते हैं, 2 देशों के बीच, 2 समाजों के बीच, परिवार में भी युद्ध होते हैं। महाभारत में क्या 2 परिवारों में युद्ध हुआ, या आपस में भाई भाई का युद्ध हुआ। तो ये जो कुत्ते और बिल्ली, जैसे प्रभुपाद जी बोले, कुत्ते और बिल्लियों की तरह आपस में लड़ते रहते हैं। तो मनुष्य जो जीवन मिला है इतना अनमोल है, ये ऐसे आपस में कुत्ते और बिल्लियों की तरह जीवन बिताने के लिए नहीं है। ये मनुष्य जीवन किस लिए है? कि हमारा जो मूल स्वभाव है वो जानकर वापस भगवान के धाम में जाना है। और ये भी वेदों शास्त्रों में बताया है कि
जो जैसे कि हम देखते हैं कि कुत्ते जो पशु हैं, कुत्ते और बिल्ली, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, कुत्ते और बिल्ली जो पशु हैं वो क्या करते हैं, वो भेद बुद्धि नहीं करते, सही और गलत में भेद नहीं देखते, उनको जो मिलता है वो क्रिया करते हैं, वो जो मिलता है वो खाते हैं। पशु यदि किसी जीव को मार के खाए तो उसे पाप लगता है क्या? उसे पाप नहीं लगता। परंतु मनुष्य यदि किसी को पाप मार के खाए तो मनुष्य को पाप लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पास चॉइस है। तो वैसे ही तो ये जो क्रियाएं हैं इसको भी 3 गुणों में विभाजित किया गया है भगवत गीता में। जैसे कि रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, अलग अलग गुणों में इसको विभाजित किया है। जो हमारे कार्य हैं वो अलग अलग गुणों में विभाजित किए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति पशु को मार के खा रहा है वो तमोगुणी कार्य है। वैसे ही हमारा जो भोजन है, भोजन को भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में विभाजित किया गया है। जैसा व्यक्ति भोजन करेगा, जैसा दान करेगा, दान भी को भी 3 गुणों में विभाजित किया है, वैसी उसकी बुद्धि होती है। और यदि इस प्रकार जैसे कि अलग अलग गुणों के प्रभाव हैं और बहुत कुछ जो भी अलग अलग शिक्षाएं भगवान ने गीता में दी हैं, उनके उद्देश्यों का पालन करेंगे तो क्या होगा? हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा और हमारा जो गंतव्य स्थान है, हमारा गंतव्य स्थान क्या है? भगवान के धाम में जाना, गोलोक वृंदावन जो भगवान का सनातन धाम है, सनातन धाम में जाना ही हमारे जीवन का गंतव्य है। यदि हम भगवान के उपदेशों का पालन करेंगे तो जीवन शुद्ध होगा और हम भगवान के सनातन धाम में जाएंगे। और वो सनातन धाम क्या है? भगवान क्या बोलते हैं? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। मेरा जो धाम है वहां जाने के बाद कोई यहाँ वापस नहीं आता। ये जो भौतिक शरीर है, सॉरी भौतिक जो ये सृष्टि है, जहाँ पे सब कुछ क्या है? अशाश्वत है, क्षण भंगुर है, कुछ टिकता नहीं है। कोई भी वस्तु यहाँ पे इस भौतिक जगत में उसमें परिवर्तन आते रहता है। जैसे कि इंग्लिश में कहा गया है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। परिवर्तन ही है कि कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? स्थित, परिवर्तन स्थित वस्तु है इस जगत में। परिवर्तन आते रहेगा। कोई भी वस्तु लोग उसमें 6 प्रकार के परिवर्तन आते ही हैं। वो वस्तु पैदा होती है, थोड़ी बड़ी होती है, उसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स कुछ उसमें से और पैदा होते हैं और धीरे धीरे वो बूढ़ी होती जाती है, जीर्ण होती है, फिर वो खत्म हो जाती है। कोई व्यक्ति तो होता ही है, बाकी वस्तु भी होती है। हम देखते हैं हर वस्तु उसमें परिवर्तन आ रहा है, क्षण भंगुर है, स्थायी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और हम बात करते सनातन धाम की, तो भगवान का जो धाम है वो सनातन है। भगवान के जो गुण हैं, भगवान स्वयं सनातन है, उनका धाम सनातन है। जो जीवात्मा है, जो हम सब हैं, हम लोग भी क्या हैं? हम भी सनातन हैं। शरीर बेशक हम त्याग देते हैं, जन्म के समय शरीर धारण करते हैं, बीच में शरीर में रहते हैं, मृत्यु के समय शरीर त्याग कर देते हैं, शरीर बदलता है, परंतु हम लोग क्या है? हम लोग सनातन हैं। और जो जीव है और जो परमात्मा है, हमारा आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है और दोनों में समानता है। कैसे समानता है? भगवान में और जीव हम आत्मा में, कि जो गुण है वो समान है। सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है कि दोनों शाश्वत हैं, दोनों आनंदमय हैं, दोनों चिन्मय हैं। गुण के रूप से देखा जाए तो हम दोनों क्या है? भगवान और हम आत्मा जो है वो सनातन है और समान है। और जो गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, उसका उद्देश्य यदि हम देखें तो भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? यही कि हम हमारे जो सनातन धर्म है उसको कैसे जागृत करें। हमारा सनातन धर्म की जो हमारा मूल स्वभाव है, जो जीव की शाश्वत वृत्ति है, उसको कैसे हम जागृत करें। तो धर्म की जब बात आती है तो हम देखते हैं कि अलग अलग धर्मों की हम बात करते हैं। जैसे कि आप किसी धर्म का नाम बताएंगे क्या? कोई धर्म? हाँ, नाम है धर्म का खाली। हाँ, नाम जैसे कि मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी धर्म, सिख धर्म, ये अलग अलग धर्म है ना? तो परंतु यहाँ प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि सनातन धर्म, कि हमारा धर्म क्या है? सनातन है। क्योंकि जीव जो है वो शाश्वत है, इसलिए जो धर्म है वो भी शाश्वत होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि पुस्तकों में भी जो इतिहासकार है वो हर धर्म का कुछ ना कुछ एक
काल बताते हैं कि ये धर्म की स्थापना इस काल में हुई, इस धर्म की स्थापना इस काल में हुई। परंतु जब कहा गया सनातन, तो श्रीपाद रामानुजाचार्य बताते हैं सनातन धर्म की परिभाषा कि उसका क्या है, ना आदि है ना अंत है। तो जीव का जो धर्म है, तो क्योंकि जीव का आदि और अंत नहीं है, जीव सनातन है, इसलिए जीव का धर्म है वो भी क्या है, वो भी सनातन है। धर्म को यदि हम देखें कैसे समझेंगे इसको, कि उसका गुण धर्म है, उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे अग्नि, अग्नि का गुण धर्म क्या है, उष्णता और प्रकाश, ये उसका गुण धर्म है। तो बदलती है कि अग्नि, कि मैं अभी ठंडी हो जाती हूँ, नहीं। अग्नि मतलब प्रकाश और अग्नि मतलब उष्णता, तो ये अग्नि में रहेगा। जैसे जीव गोस्वामी, इनके पास आते चैतन्य महाप्रभु के पास, चैतन्य महाप्रभु जीव गोस्वामी को जब शिक्षाएं देते हैं तो उनमें बताते हैं जीव गोस्वामी को कि, सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि जो जीव है उसका जो गुण धर्म है वो क्या है, भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। क्योंकि जीव सनातन है, इसलिए जीव का जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो भी क्या है, सनातन है। और मनुष्य जीवन की सार्थकता तभी है जब व्यक्ति अपना जो धर्म है उसका पालन करे और उसे समझे। जो भगवान है उन्हें जीव जो है उनका आत्मा जो है, आत्मा अर्थात भगवान का पुत्र। जैसे जनक महाराज, सीता माता जी हैं, सीता माता, उनका एक नाम है जनक आत्मजा, मीन्स जनक महाराज की पुत्री, आत्मजा हो गया वो। तो हर जीव भगवान का पुत्र है, और भगवान ही बोलते गीता में, अहम बीज प्रदा पिता, मैं सबका क्या हूं, पिता हूं। भगवान ऐसा नहीं कहते कि मैं केवल मनुष्य का पिता हूं, अहम सबका, सर्व योनिषु कौन्तेय, सब योनियों का पिता हूं मैं, भगवान ऐसा बोलते हैं। क्योंकि सब में क्या है, जीवात्मा है, सबका पिता मैं हूं। और अलग अलग सबके कर्मों के अनुसार सबको भगवान योनियां देते हैं, सबको अलग अलग शरीर देते हैं। और परंतु इस भौतिक जो ये सृष्टि है, यहाँ पे जो अलग अलग जीव हैं, उनके कर्मों के अनुसार जो आए हैं, उनको वापस अपने धाम में, सनातन धाम में लेके जाने के लिए, ताकि इस जो क्षण भंगुर जगत से वापस उनके धाम में जाए, भगवान क्या करते हैं, कभी स्वयं आते हैं, कभी अपने अवतार के रूप में आते हैं, कभी अपने पुत्र को भेज देंगे, कभी अपने जो उनका विश्वासु सेवक है उसे भेज देंगे। अलग अलग माध्यम से भगवान स्वयं भी आते हैं, अपने सेवकों को भेजते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं। किस कारण से, ताकि जो जीव है वो वापस से अपना जो उसका धर्म है, उसका स्वभाव है, उसे मूलतः, जिसे मूलतः स्वभाव कहा गया है, जो उसका मूल स्वभाव है, उसे जाने और वापस सनातन धाम में वापस आए। तो इंग्लिश में जैसे जो शब्द है आता है रिलीजन, तो रिलीजन को में क्या उसका ट्रांसलेशन आता है, फेथ, एक विश्वास। परंतु हम देखते हैं कि विश्वास व्यक्ति बदल सकता है। आज उसका विश्वास एक है तो कल को उसका विश्वास कुछ दूसरा हो सकता है। आज किसी का विश्वास, मान लो कोई कहता है कि मैं हिंदू धर्म में मेरी आस्था है, मेरा हिंदू धर्म विश्वास है, वो हिंदू मुसलमान बन सकता है, मुसलमान हिंदू बन सकता है, कोई क्रिश्चियन बन सकता है, परंतु जो धर्म है वो नहीं बदल सकते। तो क्या धर्म है व्यक्ति का, भगवान की सेवा करना। हम देखते हैं ये जो सेवा है ना, ये हर कोई कर रहा है, हर कोई किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। पिता पुत्र की सेवा कर रहा है, पुत्र पिता की सेवा कर रहा है, पति पत्नी की सेवा कर रही है, पत्नी पति की सेवा कर रहा है। हाँ, इवन देश का प्रधानमंत्री भी क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, किसकी, पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। यहां तक कि जब ये होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो बाद में क्या करते हैं, उस समय क्या करते हैं, वो एक घोषणा पत्र देते हैं ना, आश्वासन, कि मैं किस किस रूप में आपकी सेवा करूंगा, और जिसकी सेवाएं पसंद आती है हमको, उनको क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो वो भी क्या कर रहे हैं, सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सेवा ऐसी चीज है जो बदली नहीं जा सकती। तो ये जीव का मूल स्वभाव है, ये उसका सनातन धर्म है, सेवा करना, और सेवा किसी ना किसी की करेगा। बस चॉइस ये है,
भगवान की सेवा करेगा या किसी और की सेवा करेगा, पर सेवा करेगा। तो अच्छा जैसे कि हमने देखा सेवा व्यक्ति करेगा या भगवान की सेवा, क्योंकि वो उसका गुण है, उसको सेवा किए बिना रहा नहीं जाएगा, किसी ना किसी की सेवा करेगा। हम हमारे निजी जीवन में देख सकते हैं रोज ऐसा कोई दिन गया कि हमने किसी की सेवा नहीं की। अगर हम अकेले भी हैं तो भी हम सेवा कर रहे हैं। किसकी? अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। आंखों ने कहा मुझे ये देखने में अच्छा लगता है, ठीक है देखो मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। कानों को ये सुनने को अच्छा लगता है, ठीक है एयरपॉड्स लगा के मैं वो गाना सुनूंगा। जीवा को कुछ खाने को पसंद है, उसकी सेवा करूंगा। आज इच्छा हुई समोसे खाने की, 2 किलोमीटर जाके समोसे खरीद के लाऊंगा, बस खाऊंगा, सेवा करूंगा। तो हम जो जीव आत्मा है किसी ना किसी की सेवा में रत है। बस ऑप्शन ये है कि किसकी सेवा कर रहे हैं, किसकी सेवा करके कुछ लाभ मिलेगा। नहीं तो हम देखते हैं कि व्यक्ति कितनी भी सेवा करते रहे, सामने वाला व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। हमने इंद्रियों की आज तक कितनी सेवा की, संतुष्ट है क्या? मैं सुन रहा था, अपने एक भक्त हैं, वो उनकी कथा बता रहे थे कि वो इतने प्रमाणिक थे उनकी कंपनी में कि हर रोज टाइम पे कंपनी में जाते थे, पूरे टाइम पे वहां पे काम करते थे, बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिला, टाइम पे आते थे, कभी ओवर टाइम भी किया। यहां तक कि अपने परिवार को कभी कभी ध्यान नहीं देते थे, उसको नजरअंदाज कर देते ताकि उस कंपनी में अच्छे सेवा कर सके। 10 साल उन्होंने कंपनी में सेवा किया और उसके बाद बीच में बीमार पड़ गए समहाउ और 1 महीना छुट्टी ली। 1 महीना छुट्टी के बाद जब वापस कंपनी में गए तो कंपनी वालों ने नहीं लिया, बोले आप 1 महीना छुट्टी पे थे इसलिए आपको निकाल दिया हमने। 10 साल जिसकी सेवा की, बिना खुद के परिवार की तरफ ध्यान दिए, बिना खुद की हेल्थ की तरफ ध्यान दिए, वो कंपनी ने क्या कर दिया, निकाल दिया, हमेशा की छुट्टी दे दी। परंतु भगवान क्या बोलते हैं, उनकी थोड़ी सी भी सेवा की ना भगवान याद रखते हैं। नेहा विक्रमण नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटी सी भी भगवान की सेवा की तो भगवान हमेशा याद रखते हैं और हमको बड़े बड़े संकटों से बचाते हैं, भगवान भूलते नहीं। तो इसलिए सेवा किसकी करनी है वो हमें उसका डिसीजन लेना है, हमें बुद्धि से सोचना किसकी सेवा करें। नहीं तो हम ठीक है इंद्रियों की सेवा करते ही है, कभी कभी देवी देवताओं की भी सेवा करते हैं। हाँ, साधारण सेवा करने से बेहतर है, बट देवी देवताओं की भी सेवा करते हैं लोग। और किस लिए करते हैं? काम ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अलग अलग जिसकी जैसी आस्था है, आस्था बोलने से जिसकी मांगे हैं कि इच्छाएं हैं, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, तो उसके लिए देवताओं के पास जाते हैं कि आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। उसके लिए देवताओं की सेवा करते हैं और एक बार वो चीज मिल गई, राम राम। अब देखो कभी भी जो देवी देवताओं के उपासक है, कब तक उनकी देवी देवताओं के आगे पूजा करेंगे जब तक कुछ वस्तु मिलती नहीं। वस्तु मिल गई तो उसी के लिए जाते हैं, वो वस्तु मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। तो भगवान कहते हैं कि लोग उनकी अलग अलग इच्छाओं के कारण अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं और जैसा उनका स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार उन देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे कि इसकी आवश्यकता है क्या, कि जिस प्रकार यदि हमें भूख लगी है तो हम किसकी सेवा करते हैं, किसको संतुष्ट करते हैं? पेट की सेवा करते हैं, बराबर, पेट को संतुष्ट करते हैं। और यदि हम पेट को संतुष्ट किए बिना हम उंगलियों को भोजन दे, आंखों को भोजन दे, कान को भोजन दे, तो संतुष्ट होगा क्या पेट? नहीं। और हम भी सुखी होंगे क्या? परेशान रहेंगे। वैसे ही यदि हम भगवान की सेवा किए बिना किसी की भी सेवा करेंगे तो हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि हमको रूट्स में, मूल में पानी देना पड़ेगा। तो हम तभी सुखी रहेंगे जब हम भगवान की सेवा करेंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए भगवान बोलते हैं माम एकम शरणम व्रजा। एकम बोला भगवान ने, केवल मेरी ही शरण में आओ, और कुछ नहीं बोला। तो जब बोलते हैं कि
भगवान कृष्ण की भक्ति करो। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ईश्वरम परम कृष्ण, केवल कृष्ण भगवान है। तो कुछ लोग आपत्ति दिखाते हैं कि हाँ कृष्ण ही क्यों भगवान। तो कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि ये इनके संप्रदाय के भगवान हैं। नहीं, कृष्ण का किसी संप्रदाय विशेष से संबंध नहीं है। कृष्ण का अर्थ क्या है? जो कृष्ण जो आकर्षित करते हैं सबको अपनी तरफ, और उनको नाम राम भी है। राम तो सबको आनंद प्रदान करते हैं। तो भगवान जो है वो क्या करते हैं? सबको आनंद प्रदान करते हैं। आनंदमयोभ्यासात्। हम जैसे पिछले कार्यक्रमों में भी आपने सुना होगा, प्रेम प्रभु भी जैसे बता रहे थे कि हर कोई कैसे आनंद की खोज में है, सुख की खोज में है। हमारा हर एक क्रिया हर दिन कैसा होता है? सुख की खोज के लिए होता है, आनंद की खोज के लिए होता है। बराबर? हम आनंद के लिए करते हैं ना सब कुछ। तो आनंद चाहते हैं हम, बहुत सारे प्रयास करते हैं आनंद के लिए, पर आज तक आनंद मिला है क्या? नहीं मिला। तो आनंद वही उसी व्यक्ति को मिलेगा जो मूल में जल डालेगा, जो पेट को खिलाएगा। तो इसलिए हमको लिए आनंद पाना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। भगवान की सेवा के अलावा किसी की भी सेवा की तो आनंद नहीं मिलेगा। तो और वही आनंद को बताने के लिए कि वो आनंद होता कैसे, क्योंकि हमने तो आज तक कभी देखा नहीं वो आनंद कैसा होता है, हमने अनुभव नहीं किया। बद्ध जीव लगा हुआ है उसके प्रयासों में, अलग अलग इंद्रियों की सेवा करने के लिए, व्यक्तियों की सेवा करने के लिए, तो उसे भी पता नहीं वो आनंद क्या है। तो भगवान स्वयं जीव पे कृपा करके स्वयं यहाँ पे आते हैं भौतिक जगत में ट्रेलर दिखाने के लिए कि सनातन धाम में, सनातन धाम की हम बात कर रहे हैं, उसका ट्रेलर दिखाने के लिए यहाँ पे आते हैं कि वो सनातन धाम कैसा है। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका जद गत्वा न निबद्धन्ते तद धाम परम। मेरा धाम जहां ना सूर्य की आवश्यकता है, ना चंद्रमा की आवश्यकता है, ना बिजली की आवश्यकता है, तो प्रकाश कहां से आता है? वहां पर वो स्वयं प्रकाशित है। ब्रह्मा भगवान से जो प्रकाश निकल रहा है, जो ब्रह्म तेज निकल रहा है, उससे वहां प्रकाशित है। तो वहां पे आर्टिफिशियल प्रकाश की जरूरत नहीं है। तो इसलिए भक्त जब भी सूरज को देखता है ना, वो समझ जाता है भौतिक जगत में। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल बल्ब लगाया है, भगवान से प्रकाश नहीं निकल रहा। तो भगवान क्या करते हैं? ट्रेलर दिखाने आते हैं कि भगवान के धाम में, सनातन धाम में कैसे आनंद है। तो भगवान जब आते हैं, भगवान श्री कृष्ण आते हैं, श्री राम आते हैं, तो भगवान जब वृंदावन में आते हैं तो क्या करते हैं? केवल आनंद प्रदान करते हैं, गोपियों को आनंद देते हैं, ग्वाल बालों को आनंद देते हैं। व्रज के जो नंद बाबा है, यशोदा माई, और जो भी अलग अलग गायें हैं वहां पे, जो बछड़े हैं, जो भी वृंदावन में अलग अलग वासी हैं, जो वहां की जनता है, उनको आनंद प्रदान के लिए आए हैं। सबको आनंद प्रदान किया उन्होंने। और जब हम उन लीलाओं का श्रवण करते हैं तो हमको भी उसका अनुभव आता है कि वहां पे कैसे भगवान सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। और हमें भी यदि वो आनंद चाहिए तो हमें क्या करना होगा? भगवान की सेवा करनी होगी। और वो क्या है? परम आनंद है भगवान की सेवा करना। और वहां पे भी जब भगवान इस मृत्यु लोक में आए तो वहां पे भी एक परंपरा थी। वृंदावन में भी क्या परंपरा थी? इंद्र पूजा। वहां पे भी भगवान ने इंद्र पूजा बंद करा दी। बोला देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ना, मेरी पूजा करो। मन मना भव मद्भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरा स्मरण करो। क्यों? क्योंकि हमारा जो गंतव्य है, हमें जहां जाना है, वो कहां जाना है? हमें भगवान के धाम में जाना है। तो उसलिए तो देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि देवी देवता जो है वो हमें कुछ देंगे भी तो कितनी देर के लिए रहेगा? क्योंकि देवी देवता कहां पे हैं? जनरली हम जब बाकी धर्मों में देखते हैं तो सबका उद्देश्य क्या होता है? सबका उद्देश्य क्या होता है? हमें स्वर्ग में जाना है, हेवन। क्रिश्चियनिटी में कहा गया है गॉड इज देयर इन हेवन, और इस्लाम में क्या आता है? जन्नत। तो इसके यहीं तक सीमित रखा है। परंतु हमें ये समझना होगा कि हेवन है, जो जन्नत है, जो स्वर्ग है, भौतिक जगत के अंदर ही आता है। जो 14 भुवन है ना, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि 14 जो ये श्लोक है कहीं पे भी जाए वापस आना ही पड़ेगा। तो जो देवी देवता है ये भी इसी भौतिक जगत में है। तो जो देवी देवता है वो स्वयं क्षणभंगुर है,
वो स्वयं हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, तो जो उनका दिया हुआ वरदान है वो कैसे हमें मुक्त करेगा। जो भगवान का धाम कैसा है, कौन सा धाम है, तो ब्रह्म संहिता भगवान कहते हैं गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो। भगवान का धाम जो गोलोक वृंदावन है, जहाँ पे भगवान नित्य उनकी लीलाओं में लगे हुए हैं, और वो जो भगवान का रूप है, जो शाश्वत सनातन धर्म में जो भगवान का रूप है, जो द्विभुज कृष्ण का रूप है, जो श्याम वर्ण कृष्ण है, वो रूप भगवान स्वयं ही इस मृत्यु लोक में आके सबको दिखाते हैं कि मैं ऐसा दिखता हूं। अभी जब भगवान दिख गए तो फिर उनको पूजना आसान हो जाता है। फिर भी कुछ लोग मना कल्पना करते हैं, नहीं भगवान ऐसे होंगे वैसे होंगे। भगवान बता रहे हैं मैं ऐसा हूं, तो मना कल्पना करने की क्या आवश्यकता है। और जो मूर्ख लोग हैं वो क्या करते हैं, भगवान का मजाक उड़ाते हैं। जब भगवान स्वयं इस भूतल पे आते हैं अपना रूप दिखाने के लिए, तो क्या करते हैं, तो मूर्ख लोग तब भी भगवान का उपहास उड़ाते हैं। जैसे इसने उड़ाया, कौन थे वो, दुर्योधन। भगवान ने वहां पे सबको रूप दिखाया। कुरुक्षेत्र के मैदान में सब देख रहे थे कि भगवान सामने खड़े हैं, परंतु कुछ ही लोग जानते थे कि ये भगवान है, बाकी सब उनको एक सामान्य व्यक्ति समझ रहे थे। तो जैसे हम देखा कि देवी देवताओं की पूजा करेंगे भी तो क्या होगा, इसी 14 भुवनों में अटके रहेंगे। अब्रह्म भुवना लोका पुनः अर्जुन। जैसे जैसे कर्म करेंगे, इन्हीं अच्छे कर्म करेंगे, ऊपर के लोगों में जाएंगे, फिर वहां से पुण्य क्षीणे पुण्य मृत्य लोके, पुण्य क्षीणों का वापस मृत्यु लोक में आएंगे। तो ऐसे अलग अलग योनि में ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो पर इसमें क्या है, नुकसान क्या है, क्योंकि 14 भुवन जो भी है उसमें 4 चीजें तो रहने वाली है। क्या, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जन्म से परेशान है हम, याद नहीं है पर परेशान है। इसका जन्म हो, जब दूसरे का जन्म होता देखते तब समझ में आता है सब कैसे रोते हुए आते हैं। मृत्यु से परेशान है, व्याधि बीमारी तो बहुत होती हैं, अभी 1 साल पूरा व्याधि में ही गया, और जरा बुढ़ापा। तो ये जो समस्या है, वास्तविक समस्या है, इनसे मुक्त होना है। और इस भौतिक जगत में हम कहीं पे भी रहे, ये समस्या रहने वाली है। तो इसलिए इनसे मुक्त होना है तो हमें भगवान के धाम में जाना होगा जो शाश्वत है। और यदि किसी को इन जो ऊपर के लोग हैं, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, तप लोक, सत्य लोक, वहां जाना भी है तो कैसे जाएंगे। आज के जो वैज्ञानिक हैं वो प्रयास कर रहे जाने का अलग अलग विमानों से, पर जा सकते हैं क्या, नहीं। हजारों सालों तपस्या करने के बाद भी, इतनी उम्र रहेगी तो ठीक है, इतनी है नहीं, पर तपस्या करते हैं लोग जाने के लिए। भगवान ने गीता में भी बताया है कि अगर आपको जाना है ऊपर के लोगों में, स्वर्ग में जाना है, तो कैसे, क्या उपाय है, तपस्या। और सिंपल है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस चीज का, जहां का, जिस देवता की पूजा करता है, जो देवता का स्मरण करता है, वो उनके धाम में जाता है। यान्ति देवतान देवान पितृन यान्ति पितृतान। जो पितरों की पूजा करता है पितरों के धाम में जाता है। देवी देवताओं की पूजा करता है, सूर्य की पूजा करता है, सूर्य लोक में जाता है। जो चंद्र की पूजा करता है, चंद्र लोक में जाता है। परंतु भगवान बोलते हैं जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है, मेरे धाम में आता है। तो अभी एक वृक्ष का वर्णन किया भगवत गीता में भगवान ने। ऊर्ध्वमूलम अधोशाखाम, ऊर्ध्वमूलम अधोशाखाम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्य वेद स वेदवित्। एक भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय में कि अर्जुन एक ऐसा वृक्ष है जिसके जो मूल हैं, जिसके रूट्स हैं वो ऊपर की तरफ हैं, जड़ें ऊपर की तरफ हैं, उसकी शाखाएं नीचे की तरफ हैं। ऐसा पेड़ देखा है आपने? ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं, ऐसा वृक्ष देखा है? नहीं देखा है? किसी ने देखा आज तक ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं? तालाब के किनारे देखा है कहीं? तालाब के किनारे में नहीं देखा? नहीं? तालाब के अंदर देखा है? अगर तालाब के किनारे एक पेड़ है, तालाब में जो पेड़ है वो कैसा है? शैडो। उसमें जड़ें कहाँ होती है और शाखाएं कहाँ होती हैं? ऊपर और नीचे।
जड़ें ऊपर होती है और शाखाएं नीचे होती है, तो वो एकदम विपरीत है। तो भगवान बता रहे जो भौतिक सृष्टि है ये वैसे ही है, इसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे है। ऊर्ध्व मूल हो, उसका मूल है वो ऊपर है। और तो जो भौतिक सृष्टि मतलब क्या हो गया, एक परछाई हो गई, बराबर। तो यदि अभी सोचो आप उस तालाब के किनारे हो और आप देख रहे हो कि वो आम का पेड़ जो कि परछाई आपको तालाब में दिख रही है, वो परछाई में आपको आम दिख रहा है, पीला पीला पका हुआ, और आपको वो आम खाना है, कैसे खाओगे? पकड़ने का प्रयास करो शाम को, तालाब में परछाई दिख रही ना आम के पेड़ के, उसमें आम भी लगे हैं, आम पकड़ने का प्रयास करो, नहीं आता ना हाथ में। कितना होशियार, यही चीज सबको बतानी है कि आम पकड़ में नहीं आता, सबको विश्वास ही नहीं होता, सब लोग लगे वो पकड़ने उस आम को। बच्चा बता सकता है वो आम पकड़ में नहीं आता। तो वही भगवान बता रहे हैं जो सृष्टि है इसमें वही सब आम वैसे ही हैं, क्योंकि जो पूरी सृष्टि ये क्या है, परछाई है। आनंद, असली आनंद यहाँ नहीं है, असली आनंद वो किनारे पे जो असली पेड़ लगा है उसमें आनंद है। तो वो आम पकड़ा तो आनंद आएगा, परछाई के आम पकड़ने में आनंद नहीं आएगा। तो ये सृष्टि है भगवान ने जो बनाई है, ये भी परछाई है उस जगत की। इसमें हम कहीं भी कुछ आनंद रूपी आम को पकड़ने का प्रयास करेंगे, हाथ में नहीं आएगा। सिंपल साइंस है, बच्चा भी बता सकता है, परंतु चीज समझ में नहीं आती, हमेशा आनंद ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं। तो वो जो आध्यात्मिक जगत है जहां पे सही में आनंद रूपी आम है, जहां पे हम आनंद ले सकते हैं, तो वहां पे कैसे पहुंचेंगे? तो उसके लिए भगवान कहते हैं निर्माण मोहाजित संग दोषा। बोलोगे क्या? बोलो बोलो, बहुत अच्छे श्लोक है ये, अगर समझ में आ गया हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा निर्माण मोहाजित संग दोषा। बोलो निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगे। द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्त्य मूढा पदमव्ययं तथा। गच्छन्त्य मूढा पदमव्ययं तथा। निर्माण मोह, न मान और न मोह। तो न मान की अपेक्षा न मान और न मोह। तो यहां पे एक उसका अनुवाद पढ़ता हूं मैं। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। अभी निर्माण और मोह, न मान और न मोह। हम सब देखते हैं, हम सब अलग अलग उपाधियों के प्रति आसक्त रहते हैं, बराबर। हम कुछ बनना चाहते हैं। जब व्यक्ति छोटा होता है ना, उसी समय उसको पूछते हैं बेटा बड़े होके क्या बनना चाहते हो, वहीं से चालू हो जाती है उपाधियां। मुझे बड़े होके कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, आर्टिस्ट बनना है, कुछ ना कुछ बनना है। तो ये जो उपाधि है ना, इसको छोड़ना, कुछ नहीं बनना, जो हूं उसको जानने में हूं क्या। क्योंकि जो उपाधियां है वो कहां पे आती है? उपाधियां शरीर से जुड़ी रहती है। और हमने प्राथमिक सिद्धांत देखा कि आध्यात्मिकता का प्राथमिक सिद्धांत क्या है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो उपाधियां किस पे आती है? शरीर पे आती है ना। हमें उपाधियों से आसक्त नहीं रहना है, क्योंकि उपाधियां कभी भी किस पे मिलती है? शरीर के हिसाब से मिलती है। और जो झूठी प्रतिष्ठा है उससे क्या होना है? हमें तो भगवान के धाम में कौन जाता है? जो झूठी प्रतिष्ठा से आसक्त नहीं है। क्योंकि प्रतिष्ठा जो भी हो रही है वो किसको मिलती है? शरीर को मिलती है। और अगर हम झूठी प्रतिष्ठा के प्रति आसक्त है, मतलब शरीर से आसक्त है और हमको स्वयं को शरीर समझ रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम में नहीं जा सकता।
और व्यक्ति को 3 गुणों से बंधा हुआ है। वो 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम जितने भी कार्य करते हैं, सब कार्य इन 3 गुणों के प्रभाव में ही करते हैं। दिवस में, पूरे दिन में देखे जो जितने भी हम कार्य कर रहे हैं 3 गुणों के प्रभाव में आते हैं। नींद आ रही है मतलब क्या है? तमोगुण में है ना। फिर सुबह सुबह उठते हैं, सत्वगुणी रहते हैं, थोड़ा अच्छे रहते हैं, अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। फिर दिन में थोड़ा फिर रजोगुण आ जाता है, तो कुछ एक्टिविटीज करते हैं। फिर शाम होते होते वापस रजोगुण। अलग अलग कार्य हम इसमें करते हैं। तो यदि हमें इन 3 गुणों से बाहर निकलना है, यदि इनसे मुक्त होना है, तो एक ही उपाय है। वो क्या है? भगवान की भक्ति में सेवा। तो कितना सरल है बच्चों, बता दें। भगवान की भक्ति में सेवा। तो यदि हम भगवान की, अभी ये स्टेटमेंट याद रखना, लेक्चर पूरा कुछ भी समझ नहीं है कोई बात नहीं, ये सेंटेंस याद रखो। यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं हुए तो इन 3 गुणों से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये 3 गुण हमको नचाते रहेंगे इस योनि में, दूसरी योनि में, अलग अलग योनि में। यही 3 गुण पूरे सबको नचा रहे हैं। हम पशु भी देखेंगे तो पशु भी अलग अलग गुणों के अनुसार है। जैसे कि पशु योनि पूरी तमोगुण में है, पर उसमें भी जैसे गाय थोड़ी सत्वगुण में है, शेर थोड़ा रजोगुण में है। तमोगुण के अंदर रजोगुण गाय, तमोगुण के अंदर सत्वगुण। फिर थोड़ा भैंस जैसे हो गई तो तमोगुण में भी और तमोगुण। तो यही गुण हमको नचा रहे हैं। तो यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आकर्षित नहीं हुए तो इन 3 गुणों से मुक्त नहीं हो सकते। ये समझना। आगे एक श्लोक में भगवान बोलते हैं, अव्यक्तोक्षरम इत्युक्त स्माहु परमाम गतिम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम ब्रह्म मम। तो अव्यक्त कहा गया है भगवान के धाम को। अव्यक्त मतलब जो कि प्रकट नहीं है। तो जैसे हम देखें तो ये जो संसार है, जो जगत है, ये कौन सा पूरा प्रकट है हमारे आगे। हम इस जगत में भी कितना कुछ नहीं जानते। भगवान तो अभी तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो और भी आगे की बात है, उसे भी नहीं जानते। तो उसे जानने का हमें प्रयास करना चाहिए और भगवान के धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। और जो भगवान है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, वो कैसे है भगवान? सच्चिदानंद विग्रह। सत्य है, चेतन है और आनंदमय है, और विग्रह है, वो एक व्यक्ति है। तो जीवात्मा हम भी क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है। हम भी सत्य है, चेतन है और आनंदमय है, ज्ञानमय है, चेतन है और आनंदमय है। परंतु अभी जो 3 गुणों के प्रभाव से जो आवरण आ गया है, उसमें हम अलग अलग कार्य कर रहे हैं। और जैसे कार्य हम अभी कर रहे हैं, हम अगला शरीर हमारा बना रहे हैं। कहते क्या कहते हो? आपकी तकदीर यहाँ पे है, आप अपना भविष्य खुद रचते हो, बोलते ना। कैसे कि अगला जन्म आपको कौन सा मिलेगा हम डिसाइड कर सकते हैं क्या? जो दिव्य भगवान ने जो योजनाएं बनाई हैं, जो दिव्य व्यक्ति को निर्धारित किया गया है, वो क्या करते हैं? हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि अगला शरीर कौन सा मिलेगा। परंतु अगला शरीर कौन सा मिलेगा ये कौन डिसाइड करता है? ये हम लोग डिसाइड करते हैं। कैसे? अभी यहाँ बैठे बैठे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे अगला जन्म कौन सा लेना है। इट्स इन आवर हैंड्स, हमारे हाथ में। अभी हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उससे हमारा अगला शरीर रेडी हो रहा है। और जैसे ही हमारा अगला शरीर रेडी हो गया, ट्रांसफर, हम ये शरीर छोड़ देते हैं और अगले शरीर में चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम कहीं ना कहीं तो रह रहे हैं, बराबर है, किसी न किसी घर में रह रहे हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, यहाँ पे कुछ रहने की व्यवस्था बनेगी सबके लिए, रो हाउसेस बोलो, फ्लैट्स बोलो, रहेंगे, बनेंगे। जैसे ये रेडी हो जाएंगे तो आप लोग क्या करोगे? बराबर, भगवान की सेवा में सब लोग यहाँ आ जाओगे, बराबर। जैसे ही रेडी हुआ आप लोग यहाँ पे आ जाओगे। वैसे ही जैसे ही हमारा अगला शरीर रेडी हो गया, हम लोग यहाँ से ट्रांसफर। तो वो अगला शरीर कौन बना रहा है? भगवान ही, हम लोग बना रहे हैं। हमारे कर्मों से बना रहे हैं। ये अगला शरीर कौन सा चाहिए, कौन सी योनि में चाहिए। जैसी हमारी आसक्तियां हैं, जैसी हमारी इच्छाएं हैं, जैसी वासनाएं हैं, वैसे हम अगला शरीर बना रहे हैं कि हमें देवता का चाहिए, पशु का चाहिए, कि कोई शरीर नहीं चाहिए, भगवान के धाम में जाना है, दिव्य शरीर चाहिए, वो भी हमारे हाथ में। तो यदि हमें
भगवान का शरीर, सॉरी, भगवान के धाम में, सनातन धाम में हमारा सनातन धर्म जो है भगवान की सेवा करना, तो वो शाश्वत शरीर चाहिए तो क्या करना होगा? भगवान ने उसके सिंपल बताया, अंत काले च मामेव स्मरण त्वा कलेवरम। अंत काल में क्या करो? स्मरण करो। किसका? मेरा। मेरा मतलब भगवान का। भगवान बोलते हैं अंत काल में मेरा स्मरण करो तो आप क्या करोगे? मेरे धाम में आ जाओगे। कितना सिंपल है ना? अंत काल में करना है, नहीं हो सकता। अभी थोड़ी करना है। नहीं हो सकता नहीं। क्यों नहीं हो सकता? अभी से चालू किया तो होगा। अभी से चालू किया तो होगा। अक्सर लोग कहते हैं ना कि अंत काल में करेंगे, नहीं होता। हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं आपको कि अंतकाल कैसे। अंतकाल तो मालूम ही नहीं रहता ना किसी बराबर, अंतकाल मालूम नहीं रहता। छोटा सा एक देखिए, हम लोग नाम जप करते हैं, हम लोग माला पे नाम जप करते हैं। नाम जब माला पे भी करते हो, भगवान का स्मरण रहता है क्या? यहीं से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अंतकाल में नाम स्मरण, भगवान का स्मरण होगा कि नहीं। अभी भगवान की कथा में यहां बैठे बैठे भगवान सामने खड़े हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान का स्मरण में हम कंटिन्यूस हैं क्या, या कहीं और स्मरण चला गया था बीच में? बराबर, या फिर दूसरी भाषा में बीच में कभी स्मरण आया था यहाँ का, और पूरा बाहर ही होंगे, या सॉरी हो सकता है यहाँ पे, बट बीच में कभी ना कभी लिंक टूटती है, जुड़ती है। तो कैसे बोल सकते हैं कि अंतकाल में भगवान का स्मरण होगा? 24 आवर्स दिन में रहते हैं, उसमें हम कितना स्मरण करते हैं भगवान को? उसी क्षण, किस क्षण ट्रांसफर ऑर्डर आ गए, कैसे पता हम भगवान का स्मरण करेंगे? नहीं पता चलता। तो इसलिए क्या करना होगा? लाइफ टाइम इज ए प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। जिंदगी भर हमें हर क्षण ये अभ्यास करना है कि इस क्षण में भगवान का स्मरण कर सकूं। यदि मैं इस क्षण भगवान का स्मरण कर पा रहा हूं, मीन्स मैं मृत्यु के समय भी कर पाऊंगा। तो क्योंकि प्रेजेंट, वर्तमान स्थिति अगर कंट्रोल में है तो फ्यूचर भी कंट्रोल में है। तो भगवान बोलते हैं क्या? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम। उसी की कंटिन्यूटी में कि जहां जहां व्यक्ति का मृत्यु के समय ध्यान होता है वो वहां जाता है। यदि किसी का ध्यान किसी पशु की तरफ है तो अगले जन्म में पशु की योनि में जाएगा। जैसे लोग आजकल कुत्ते पालते हैं, मृत्यु के समय अगर उनकी तरफ ध्यान चला गया उधर, किसी को तैरना बहुत अच्छा लगता है, मृत्यु के समय उधर ध्यान है तो मछली। जहां जहां आसक्ति है वहां व्यक्ति अगला शरीर में उधर चले जाता है। तो भगवान बोलते हैं अगर मेरे प्रति आसक्ति है, मुझ में तुम्हारा ध्यान है तो कहां आओगे? मेरे पास आओगे। तो भी ध्यान कैसे हो भगवान का? तो इसके लिए कहा गया है, माया मुक्त जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा केला कृष्ण वेद पुराण। जो जीव है उसको स्वतः कृष्ण का ज्ञान नहीं है, हमें कृष्ण ज्ञान नहीं है, इसीलिए कृपावश कृष्ण द्वैपायन व्यास उन्होंने क्या दिया? हमें वेद दिए, और उन वेदों का विभाजन किया, अलग अलग 4 वेद किए, पुराण दिए, उपनिषद दिए, महाभारत दिया, और महाभारत के बीच में श्रीमद् भगवत गीता दी। यदि हमने और कुछ भी नहीं पढ़ा, ये भगवत गीता पढ़ ली, तो हमें क्या होगा? भगवान का स्मरण करना आसान हो जाएगा। तो ये ज्ञान को हम दैनिक जो रोज की जीवन में उसको अप्लाई करेंगे तो भगवान का स्मरण करना आसान हो जाएगा। इनको बोलते हैं भगवान अर्जुन को क्या? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्ये च मयि अर्पिता मनोर्बुद्धि नास्ति अत्र संशय। कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो, तुम युद्ध कर रहे हो ना, तो कैसे करो? मेरा अनुस्मरण करते हुए। ऐसा नहीं बोला, ठीक है, अर्जुन बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं वन को चले जाऊंगा। बोले नहीं, युद्ध करो। तुम्हारा जो भी स्वभाव है, तुम वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो भी कार्य कर रहे हो कैसे करो? माम अनुस्मरा, मेरा स्मरण करते हुए करो।
अपनी मन और बुद्धि क्या करो, मुझ में लगाओ और सेवा करो। मुंह में राम नाम और हाथ में राम सेवा, उसका मुझे क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा अभी। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुंह में राम नाम और हाथ में राम सेवा, मतलब हाथ में से भगवान की सेवा और मुख में भगवान का नाम। तो ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को पत्र में भेजते हैं कि क्योंकि रूप सनातन उस समय मुगलों के सेवा में थे, तो बोले कैसे हम आपका स्मरण करें, हम आपके पास सब छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। बोले नहीं, तुम जो भी कार्य करो मेरा स्मरण करते हुए करो। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार यदि एक विवाहित स्त्री, यदि जिसका विवाह हो चुका है वो स्त्री किसी पर पुरुष के प्रति आसक्त हो, तो वो क्या करती है, उसका घर का काम इतनी अच्छी से करती है, इतनी केयर लेके करती कि पति को शक ना हो कि मैं किसी और का स्मरण कर रही हूं। उतना अति भक्ति चौर्य लक्षण। तो इतने अच्छे से घर का काम करेगी कि उसको शक ना हो, परंतु मन में क्या चलता रहेगा हमेशा, उसकी जो आसक्ति इस पुरुष के प्रति है वो सोचते रहेगी। तो वैसे ही हमें करना है। काम इस भौतिक जगत में है, पर मन कहां पे? भगवान के स्मरण में। ये भगवान बोल रहे हैं मां मनुस्मरेत, तुम जो भी कार्य कर रहे हो मेरा स्मरण करते हुए करो, उससे क्या होगा? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में मेरा स्मरण करना आसान हो जाएगा, स्मरण होगा। और यदि प्रभुपाद बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद गारंटी देते हैं कि यदि मृत्यु के समय हमें भगवान का स्मरण ना भी हो, परंतु भगवान हमें नहीं भूलेंगे, भगवान हमें याद रखेंगे कि हमने जीवन भर क्या क्या भगवान की सेवा की। तो ये एक आश्वासन प्रभुपाद दे रहे हैं कि अगर यदि प्रामाणिकता से जीवन भर हमने भगवान का स्मरण किया है और मृत्यु के समय कुछ ना कुछ कारणवश हमको स्मरण ना भी आए, तो भी भगवान हमारा स्मरण, वो गारंटी भगवान देंगे कि मुझे स्मरण करवाना है। तो आज का टेक होम मैसेज कि हम क्या सीखे? ये सीखे कि जो शास्त्र है, जो हमारा, एक तो हमने देखा कि सनातन धर्म क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। और भगवान के अलावा हमने किसी की भी सेवा की तो क्या होगा? हम आनंद नहीं मिलेगा। और जो ज्ञान भगवान ने दिया है, उसका जो वेद व्यास जी ने हम पे कृपा करके जो ज्ञान दिया, उसका हम अध्ययन अगर करेंगे तो भगवान का स्मरण करना आसान हो जाएगा। और यदि हम भगवान का अभी से स्मरण करना चालू रखें तो मृत्यु के समय भी भगवान याद आएंगे और हम भगवान के उस धाम में जाएंगे जो शाश्वत है, जहाँ पे 4 प्रकार के दुख नहीं है। कौन कौन से? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। और वहां अगर सही में आनंद है। इस भौतिक जगत में जो परछाई रूपी आम को हम पकड़ के आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो उसमें आनंद। हरे कृष्ण।